हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने रिलेशन और फंक्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया था। तो रिलेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने के लिए आप पीछे वाले वीडियो पर देखें। तो आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन? तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन जो होता है यूनिवर्सल रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन, ये रिलेशन में सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होता है, सबसे बड़ा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तो यूनिवर्सल को रिलेशन को समझने के लिए मैं आपको एक रिलेशन दूंगा, यूनिवर्सल को रिलेशन समझाने के लिए। तो मैंने एक रिलेशन कंसीडर कर लिया R इजक्वल टू या R1 इजक्वल टू मान लो। तो मैंने मान लिया x, y सच दैट y इज ग्रेटर देन इजक्वल टू x फॉर ऑल x belongs to A, y belongs to B। ये मैंने एक रिलेशन कंसीडर कर लिया। पिछली क्लास में मैंने एक सेट माना था। सेट ए में एलिमेंट मैंने माने थे 1 2 3 और सेट बी में मैंने एलिमेंट माने थे 4 5 एंड 6। तो इसी सेट के अकॉर्डिंग मैं आगे चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, तो यूनिवर्सल रिलेशन, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, यानी इसी को ये सेट बिल्डर फॉर्म भी इसी को ही बोलते हैं, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हुए सेट बिल्डर फॉर्म। तो यही सेट बिल्डर फॉर्म होती है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो देखिए यूनिवर्सल रिलेशन में तो R1 रिलेशन अगर मैं बनाना चाहूँ तो मुझे ऐसे कितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे जिसमें बाई ग्रेटर होगा x से। तो उतने ऑर्डर पेयर मेरे को ढूंढने हैं। तो एक तो मुझे एक ऑर्डर पेयर मिलेगा 1,4 एंड एक ऑर्डर पेयर मिलेगा मुझे नेक्स्ट वाला 1,5। एज इट इज ऐसी 1,6 भी मुझे ऑर्डर पेयर मिलेगा जिसमें y इज ग्रेटर देन x है। नेक्स्ट 2,4, इसमें भी y इज ग्रेटर देन x है। नेक्स्ट 2,5, इसमें भी y इज ग्रेटर देन x है। एंड 2,6, इसमें भी y ग्रेटर देन x है। इसी प्रकार सो ऑन 3,5 एंड 3,5 एंड 3,6। तो मैंने सेट ए से सेट बी में ऐसे ऑर्डर पेयर बना लिए जिसमें y इज ग्रेटर देन x है। तो आप देख पा रहे होगे मुझे इतने ऑर्डर पेयर मिल चुके हैं जिसमें y इज ग्रेटर देन x है। अब उसमें मुझे इसमें एक चीज़ और देख पा रहा हूँ मैं इस रिलेशन में, जैसा कि मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पीछे पढ़ाया था। आप पिछली वीडियो को देखें तब इस पर आए तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट है और बी के एलिमेंट 4 5 6 हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 ऑर्डर पेयर निकल के आते हैं। तो इस सेट के अकॉर्डिंग इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो सारे के सारे 9 ऑर्डर पेयर यही वाले आएंगी जो आपको इस रिलेशन के अंदर दिख रहे हैं। यानी मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपको अगर किसी भी रिलेशन में कोई भी रिलेशन ऐसा बन जाता है जिसमें सारे ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करते हैं ए क्रॉस बी के अंदर, दैट मीन्स रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाता है। रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाता है, तो उसी रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है कि ऐसा रिलेशन जिसके सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यानी कि रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होना चाहिए, यानी कि कोई भी रिलेशन अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है तो उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो आर रिलेशन आर इन सेट ए एंड बी is called universal relation if every element of set A is related to every element of set B। सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन को हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन
क्या होता है एम्प्टी रिलेशन? तो देखते हैं एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो तो उसे एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। जैसे अ रिलेशन आर इन सेट ए एंड बी is called empty relation if no element of set A is related any element of set B, that is empty relation। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो मैं एक एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल देता हूँ। मैंने R2 एक रिलेशन मान लिया। एम्प्टी रिलेशन में मैंने मान लिया x, y say that मैंने बोला x is greater than y for all x belongs to A and y belongs to B। तो देखो मैंने ये रिलेशन माना है। अब मैं इस रिलेशन में एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि मैं मुझे ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जिसमें x इज ग्रेटर देन y हो। तो देखो तो इसमें जो हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा, यानी कि ऐसा कोई ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा ही नहीं जिसमें x इज ग्रेटर देन y हो। क्योंकि ऑलवेज अगर हम ए सेट में अंदर 1 2 3 माने हैं, बी सेट के अंदर 4 5 6 माने हमने एलिमेंट, तो अगर हम इसमें ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसमें हम कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें हमें x इज ग्रेटर देन y हो। कहने का मतलब ये है कि हमें अगर मैं x इज ग्रेटर देन y रिलेशन मान रहा हूँ तो मुझे a क्रॉस b के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जो a क्रॉस b के अंदर एग्जिस्ट करता होगा। तो इसलिए इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, यानी ऐसा कोई रिलेशन बन ही नहीं पाएगा जिसमें x इज ग्रेटर देन y हो। इसीलिए इसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है ये, स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है ये। यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन, a relation R in set A is every element of set A is related to itself। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सेट ए का एवरी एलिमेंट इस सेल्फ से रिलेटेड होता है, उसे ही हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे समझने क्लियर हो जाए। आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन में मैंने मान लिया सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 हैं। 1 2 3 सेट ए के अंदर एलिमेंट मान लिए मैंने। अब मैं इसका आइडेंटिटी रिलेशन निकालना चाहूँ तो मुझे बनेगा 1 1 2 2 3 3। ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, यानी कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसके डबलेट्स होने चाहिए, यानी डबलेट्स ऑफ every element of set A, every element of set A, यानी सेट ए के एवरी एलिमेंट का डबलेट्स होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे ये कि आइडेंटिटी रिलेशन है, अदरवाइज नहीं कह पाएंगे। कब नहीं कहेंगे ये आइडेंटिटी रिलेशन कब नहीं बनेगा? तो देखते हैं कब नहीं बनेगा। अगर मैंने कोई रिलेशन माना 1 1 2 2 तो ये नॉट आइडेंटिटी हो जाएगा। नॉट आइडेंटिटी हो जाएगा, ये वाला आइडेंटिटी होगा और ये वाला आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ये रिलेशन में ही नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यानी आइडेंटिटी रिलेशन के लिए सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसके डबलेट्स होने चाहिए।
मस्ट है ये। अगर कोई भी डबलेट्स रिलेशन के अंदर नहीं है, कोई भी छूट गया है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब। आइडेंटिटी रिलेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आइडेंटिटी रिलेशन के बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी में सुतुल्य संबंध बोलते हैं। तो क्या होता है सुतुल्य संबंध? सुतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी की तरह ही होता है, थोड़ा थोड़ा सा, बस में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? तो इसकी डेफिनेशन होती है अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ every element of set A should be related to itself and can be other as well as। कहने का मतलब है कि every element itself से related होना ही चाहिए, अगर अदर से भी वो रिलेटेड है तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इस बात को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिससे और क्लियर होती है बात। तो देखिए रिफ्लेक्सिव को एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो मैंने एक सेट ए मान लिया जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है। सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट मान लिया 1 2 3। अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो पता कैसे करेंगे? देखिए जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अगर ये वाले रिलेशन की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, नेक्स्ट एक और लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 भी है, तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? अगर मैंने लिया 1 1, 2 2 लिया, 1 3 भी लिया, अब इसमें 3 3 छूट गया, तो 3 3 रिलेशन के अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तो होते हैं मैंडेटरी पेयर। और ये वाला होते हैं आगे वाले ऑप्शनल पेयर। तो अगर किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है तो उसे एटलीस्ट कम से कम उसे मैंडेटरी पेयर तो चाहिए। यानी मैंडेटरी पेयर तो होना ही होना चाहिए। ऑप्शनल पेयर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मैंडेटरी पेयर का एवरी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अगर मैंडेटरी पेयर का कोई भी ऑर्डर पेयर गायब हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसमें मैंने देखा कि इसमें 1 1 2 1 2 3 के ऑर्डर मैंडेटरी पेयर तीनों के तीनों शामिल हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव था। इसमें भी देखो मैंडेटरी पेयर 1 1 2 2 3 3 हमारे पास शामिल हैं, और ऑप्शनल पेयर भी है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शनल हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंडेटरी पेयर में से भी कोई भी गायब हो जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। फिर जैसे मैंने तीसरा वाला एग्जाम्पल यही लिया है, इसमें 1 1 है, 2 2 है, लेकिन मैंडेटरी पेयर में से 3 3 नहीं है, यानी 3 3 इसमें से बाहर हो गया, 3 3 इसमें छूट गया। अगर 3 3 इसमें नहीं है इसका मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी मैंडेटरी पेयर का एक पेयर गायब हो गया, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अब नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं। रिलेशन हिंदी में से सम्मित संबंध बोलते हैं। तो क्या होता है सम्मित संबंध? इसमें ये होता है सम्मित संबंध में, सिमेट्री रिलेशन में, अगर A, B रिलेशन में है तो B, A रिलेशन में होना चाहिए। अगर A, B रिलेशन के अंदर है तो B, A रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर A, B रिलेशन के अंदर है और B, रिलेशन ये नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब A, B रिलेटेड टू R है और ये रिलेशन में है, और B, A रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये बन जाएगा नॉट सिमेट्रिक बन जाएगा ये। और अगर मान लो A, B रिलेशन में है
और बी कोमा ए भी रिलेशन में है, ये भी है और ये भी है, तो ये बन जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने माना कि 1,3 एंड 3,1 सेट वही लेके चलना है, 1 2 3 चेंज नहीं करना है, चेंज करने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो रिलेशन हो जाएगा, ये मैंने ले लिया रिलेशन, ये सेट एक अंदर बंद कर दो। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ रिलेशन 1 3 एंड 3 1, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे? इसमें ए कोमा बी भी है और बी कोमा ए भी रिलेशन में है, इसीलिए ये सिमेट्रिक है। ठीक, नॉट सिमेट्रिक वाला देखते हैं। जैसे मैंने माना 1 2, केवल 1 2 लिया, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 तो है बट 2 1 नहीं है, यानी कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एंड लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको संक्रमक संबंध। ठीक, तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, देख तो समझते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, कैसे समझेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है ये। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर A कोमा B रिलेशन के अंदर है और हमने B कोमा C रिलेशन में मान लिया है, तो A कोमा C रिलेशन में होना ही होना चाहिए, A कोमा C रिलेशन में होना ही होना चाहिए, मस्ट है ये पेयर। अगर A कोमा B रिलेशन के अंदर माना और B कोमा C रिलेशन के अंदर मान लिया, तो अगर A कोमा C रिलेशन के अंदर नहीं आया तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक, यानी कि कह सकते हैं कि इफ A कोमा B बिलोंग्स टू R एंड B कोमा C बिलोंग्स टू R, यानी कि A कोमा B एंड B कोमा C एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहने वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो देन A कोमा C मस्ट एग्जिस्ट होने चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट, यानी कि A कोमा B रिलेशन में है, B कोमा C भी रिलेशन है, तो A कोमा C रिलेशन के अंदर होना ही होना चाहिए, अदरवाइज वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो एग्जाम्पल को थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। सेट वही चल रहा है, 1 1 2 3 1 2 3, सेट चेंज नहीं करना है, समझने में दिक्कत नहीं आती बार बार चेंज करने से। तो देखिए मैंने एक रिलेशन लिया, मान के चलो 1 2, फिर मैंने मान लिया 2 3, 1 2 और 2 3, और इसमें मैंने मान लिया 1 3। तो बताइए क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो बिल्कुल ये ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो कर रहा है। देखिए A कोमा B रिलेशन में है और ये B कोमा C भी रिलेशन में है। चलो अब A B रिलेशन में है, B C भी रिलेशन में है, तो A C रिलेशन में होना ही चाहिए। फिर तो चेक करो क्या A C रिलेशन में है, तो A कोमा C रिलेशन में बिल्कुल है भाई। देखो B तो हमारा सेम ही है ना, तो 2 से 2 निकल हट जाएगा, तो A 1 है और C 3 है, तो 1 3 A C हो जाएगा। तो यानी कि इसमें हम देख पा रहे हैं ये A कोमा B रिलेशन में है, B कोमा C भी रिलेशन में है, तो A कोमा C रिलेशन में होना ही चाहिए, तो बिल्कुल है इसमें। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब कब नहीं होगा, तो कब नहीं होगा उसको देखो। अब मैंने मान लिया 1 2 रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि इसमें A कोमा B तो रिलेशन में है, B कोमा C भी रिलेशन में है, बट A कोमा C रिलेशन में नहीं है, इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू R है। दैट मीन्स 1,3 रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो अब हमारा ये टाइप ऑफ रिलेशन ख़त्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं।